ये है आपका भाई टीजीटी कंप्यूटर साइंस का ही पेपर है आपका, जो अभी कल की आई थी, और 13 सितंबर का ये एग्जाम था। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन। तो भाई इसमें ये कहता है, हमें क्या दिया, सिंप्लीफिकेशन जो है करना है, ये फ्रिक्शन दी है हमें। तो सबसे पहले लिखा भाई 15,625। इसका क्या होता है, ये आपका 5 की पावर 6 के बराबर होता है। और जो 16 होता है भाई, आपको ये पता ही होगा, ये आपका 4 का स्क्वायर होता है, ठीक है। दूसरा आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, जैसे ए की पावर माइनस एन है, ए की पावर माइनस एन है, तो उसको क्या लिख सकते हैं हम, ए बटा एन। ठीक है, ए बटा एन। जैसे यहाँ पे क्या है, 15,625 की पावर, और ये क्या आपका 16, इसकी पावर क्या आपकी -3/2। इसको क्या लिख सकते हैं हम, ऐसे, इसको लिख सकते हैं 1/15,625 की पावर, और सॉरी ये कितना आपका 4, 16, इसकी पावर कितना है, 3/2। अब क्या है, 16 ऊपर चला जाएगा हमारा, और ये क्या रहेगा नीचे। तो ये आपका, ऐसे आपको ये फ्रिक्शन जो है सोल्व करनी है सबसे पहले। तो यहाँ पे ऊपर क्या जाएगा हमारा, 4 का स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा भाई अपना 5 की पावर 6। अब इन दोनों की पावर कितनी है, 3/2, 3/2 से पावर का मल्टीप्लाई कर दिया, और ये कितना हो गया भाई आपका 9, और ये कितना हो गया भाई आपका 3। तो 4 की पावर, ये 4 की पावर 3, और ये हो गया भाई 5 की पावर 9। ठीक है, एंड उससे आगे क्या दिया हमें, 5 की पावर आपकी 4 है, और फिर क्या है आपकी 4 की पावर 4 है। तो यहाँ से क्या होगा हमारी, नीचे क्या बचेगा, खाली 4 बचेगा। ये 3 पावर से इसकी 3 पावर कैंसिल हो जाएगी, बचेगा 4। यहाँ पे क्या बचेगा, हम 5 की पावर आपकी 5। ठीक है, लास्ट में क्या आपका भाग में है, तो ये क्या आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई है, और फिर क्या है, रिवर्स, रिवर्स है, यानी ऐसे ही इसको लिखेंगे, यानी आपका 625 बटे, ये क्या हो जाएगा, 3/4। 1/625 बटे 3/4, 625 ऊपर चला जाएगा, तो पावर कितनी हो जाएगी आपकी, 625 सही 3/4। और 625 क्या होता है भाई, 625 आपका होता है 5 की पावर 4, 5 की पावर 4। तो यहाँ से जो होगा आपका 5 की पावर 4 इंटू, और ये 3/4, ये 4 से आपका 4 कैंसिल हो जाएगा, इस 3 से ये 5 की पावर 3 कैंसिल हो जाएंगी, तो नीचे क्या बचेगा आपका 5 का स्क्वायर, यानी 5 का वर्ग गुना 4, यानी 1/100। तो ये था भाई आपका क्वेश्चन। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भाई आपका सिंप्लीफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, इन व्हाट रेशियो शुड शुगर कॉस्टिंग 86 पर केजी बी मिक्स विद शुगर कॉस्टिंग ₹11 पर केजी, सो दैट बाय सेलिंग द मिक्सचर एज एट 44.80 पर केजी देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 40%। तो ये कहता है कि भाई 11 रुपए वाली चीनी को 86 रुपए वाली चीनी के साथ मिलाया जाता है, और जो है उस मिश्रण को, मिक्सचर को क्या करता है, 44.80 यानी 44.80 के रूप में बेच देता है, जिसे उस पे 40% का लाभ होता है। यानी जो हमें एसपी दिया है वो दिया 44.80। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे भाई हम, सीपी। तो सीपी निकालेंगे, सीपी मान लेते हैं जैसे 100 है, तो एसपी कितना हो जाएगा, 40% के प्रॉफिट के साथ वो हो जाएगा 140। तो 140 की वैल्यू दी है क्वेश्चन में, वो दी है भाई 44.80। 140 की वैल्यू दी है 44.80, तो 100 की कितनी हो जाएगी आपकी, 44.80 गुना 140 गुना 100। ठीक है, अब ये क्या है, 14 यानी 3 एंड 2, तो ये आपका आ गया भाई 32 रुपए, ये आ गया आपका सीपी। 32 रुपये कितना आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया। अब क्या करेंगे, इसमें एलिगेशन लगा देंगे। ठीक है, तो 32 रुपये हमारा सीपी आ गया। अब एक प्राइस क्या है हमारा 86 है, एक क्या है 11, और जो सीपी है वो कितना 32 रुपये। तो दोनों को मिक्स किया तो कितना आ गया, ये आपका आ गया भाई 54, और ये कितना आ गया भाई 21। तो ऑप्शन नंबर अपना 3 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा दोस्त, 3। इसमें कहता है, सपना ने जो है भाई 21,400 रुपये सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से पैसे लगाए। पार्टली उसने क्या किया, 9% पे लगाए, और कुछ जो हिस्सा उसका 6% के हिसाब से लगाया, और टोटल इन्वेस्टमेंट उसने की 6 साल के लिए। ठीक है, तो यहाँ से आपको सीधा क्या करना है, जो 9% वाला जो मूलधन होगा, प्रिंसिपल होगा, वो क्या होगा 6% वाला होगा, और जो 6% वाला हो वो क्या होगा 9% वाला। मतलब समझे, जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, इनका रिवर्स, जो परसेंटेज का जैसे इसने P रुपए लगाए एक उसमें किस्त में, दूसरी में उसने लगाए P2। ठीक है, यहाँ पे उसने 9% का रेट दिया, यहाँ पे उसने 6% का रेट दिया। तो जो P1 और P2 का रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा भाई आपका 2 और 3। दो कितना हो जाएगा, 2 और 3, 2 और 3, यानी इनका जो हमें रेट दी होती है, दर दी होती है, उसका क्या है, रिवर्स यानी उल्टा हो जाता है।
इनका रेशो जो बात करता है, जो उसने भाई पार्टली डिवाइड किया और बराबर उसको ब्याज मिला, मतलब दो हिस्सों में कोई अमाउंट था उसने बांटा और सेम ईयर के बाद उसको जो ब्याज मिला वो भी बराबर मिला, तो क्या होता है, जो रेट की परसेंटेज होती है ना, उसका रिवर्स जो है हमारा जो है मूलधन होता है, यानी प्रिंसिपल होता है। तो यहाँ पे उसने 2 रुपए इन्वेस्टमेंट किए, यहाँ पे उसने 3 की, तो 5 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या की उन्होंने भाई, 5 की वैल्यू हो जाएगी हमारी ये। ठीक है, तो हमें किसकी निकालनी है, 2 की, तो 2 की निकाल देंगे, सीधी सी बात है भाई। अब 2 की निकाल देते हैं इसके, बटे 5 और गुना 2। ठीक है, ये कितना हो गया भाई, 4, और ये कितना हो गया आपका, 2 और 8। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा, 85-60, 85-60 हो जाएगा, यानी 42-80 गुना 2 करेंगे तो कितना आएगा अपना, 85-60। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कहता है कि भाई दो कैंडिडेट से जिसने क्या किया, असेंबली इलेक्शन जो है उन्होंने लड़ा, पार्टिसिपेट किया। इन द इलेक्शन 8% ऑफ द टोटल वोट्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स एंड 50 बैलेट पेपर्स वर ब्लैंक। द विनर गॉट वोट्स इक्वल टू 53% ऑफ ऑल द वोटर्स ऑन द लिस्ट एंड 1240 votes more than the opposite candidates. The total number of votes in the list was। एक विधानसभा इलेक्शन हुआ जिसमें क्या हुआ, दो उम्मीदवार थे। ठीक है, तो टोटल वोट हमने मान लिया यहाँ पे 100%। उसके बाद ये कहता है उस चुनाव में 8% मतदाताओं ने वोट नहीं किया, तो कितनी परसेंट वोट हुई भाई, 8% ने वोट नहीं किया, तो 92% वोट जो हुई उसकी वैलिड हुई। उसके बाद ये कहता है कि 50 जो थे बैलेट पेपर वो थे ब्लैंक थे, तो 92% माइनस 50, तो ये क्या हो गई हमारी वैलिड वोट्स हो गई, यानी वैध मत, वैलिड वोट्स। इतना यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। देन उसके बाद ही कहता है कि विजेता को, जो जीतने वाला कैंडिडेट था, उसको 53% के बराबर मत मिले और विरोधी उम्मीदवार से वह 1240 मत से जीत गया। तो विजेता जो था, जीतने वाला जो कैंडिडेट था, उसको जो है लिस्ट में जितने वोटर्स थे यानी 100%, उसका जो है उसको 53% वोट मिलेंगे। तो यहाँ पे इसका जो विनर है, विनर की वोट कितनी हो गई भाई, विनर की वोट हो गई 53%। ठीक है, एंड अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे जो हारने वाला कैंडिडेट था उसकी वोट्स। तो टोटल वैलिड वोट कितनी है भाई, 92% यानी 92% माइनस 50 यानी 50। तो 92% माइनस 50 माइनस 53%, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 39% माइनस 50। ये किसकी वोट है, ये वही हारने वाले उम्मीदवार की वोट है, जो जो कैंडिडेट था, जो उसके अपोजिट जीतने वाले के उसके उस कैंडिडेट की वोट है, यानी हारने वाले कैंडिडेट की वोट्स है। जीतने वाले की कितनी है 53, हारने वाले की कितनी है 39 माइनस 50। अब क्या करेंगे, हारने वाले और जीतने वाले का जो डिफरेंस दिया है, हार और जीत का डिफरेंस दिया है, वो दिया है 1240। तो 53% माइनस करेंगे आपका 39% माइनस 50, एंड ये किसके बराबर दिया भाई, ये दिया आपका 1240। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा आपका 14%, और ये माइनस है यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 50, और यहाँ पे कितना है 1240। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब जो है 50 को इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 14%, और ये कितना भाई 1190, एंड 14% की वैल्यू कितनी हो गई 1190। अब इसको इससे कैंसिल करेंगे तो ये आपका देखो 14 इंटू 7 कितना होता है 112, यानी 112, तो 7 सॉरी 8, 14 इंटू 8 होता है भाई आपका 112। तो यहाँ पे सबसे पहले जाएगा 8 से, फिर बचेगा आपका 7, यानी 14 पंजे 70, यानी 14 इंटू 5 वो क्या होता है आपका 70, तो ये आ गया 85। तो 14% की वैल्यू है 1190, 1% की वैल्यू है भाई 85, तो 100 की कितनी हो जाएगी, 100 की हमारी हो जाएगी 8500। तो 100% की वैल्यू जो होगी भाई वो हो जाएगी 8500। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है आपका 5। इसमें कहता है फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब इन ए रेक्टेंगल हुज डायमेंशंस आर 238 मीटर एंड 262 मीटर। उसकी लंबाई और चौड़ाई दी है, तो हमें बताना है, उसमें एक जो है वृत्त बनाया उसने, तो उस वृत्त का क्या बताना है हमें, सर्कमफ्रेंस यानी 2 पाई r जो है हमें बताने। तो एक ऐसा कोई वृत्त है, रेक्टेंगल सॉरी आयत,
इसमें यहाँ पे कोई सर्कल बनाया उसने, ठीक है। तो सर्कल में क्या होगा, जो ये हाइट है ये वाली क्या हो जाएगी, इसकी व्यास हो जाएगा, ठीक है। इसका सर्कल का यानी आपका वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा, जो इसकी लंबाई है, लंबाई कितनी आपकी 238, 238, ये क्या हो गया सर्कल का यानी वृत्त का डायमीटर व्यास। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, आर आ जाएगी अपनी 119, आर इक्वल टू कितना आ गया हमारा 119। अब हमें क्या निकालना है भाई, 2 पाई आर हमें निकालना है। तो 2 पाई आर की वैल्यू क्या होती है आपका, 2 × 27, एंड ये कितना है 119। इसको क्या लिखते हैं, आपका हो जाएगा 17, और ये 44 × 17, ठीक है। तो आपका जो जाएगा ये, तो आपका ये कितना हो जाएगा 10 यानी 440, प्लस ये 7 8 यानी 348। तो आपका ये हो जाएगा भाई 748, जो है अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 748। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर आपका ये है 6। इसमें कहता है कि ए शॉपकीपर लिस्ट द प्राइस ऑफ ए फैन 50% अबव द कॉस्ट प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य जो था वो 100 रुपए था, और अंकित मूल्य यानी लिस्ट प्राइस जो था कितना हो गया भाई 150 रुपए। उसने उस पे अधिक जो है मार्क किया, एंड 50%, ये 100% का 50% कितना हो जाएगा 50, और उसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 150। तो 150 रुपए का जो है उसने उस पे लेबल लगाया, लिस्ट प्राइस लगाया, ठीक है। उसके बाद ये कहता है 30% डिस्काउंट उसने इस पे दिया, तो 30% डिस्काउंट देने के बाद तो ये कितना हो जाएगा इसका 150 का 30% कितना होता है आपका 45। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया भाई हमारा 105 रुपए। तो उसके बाद ये कहता है कि यदि वह 87 का लाभ अर्जित करता है, इफ ही अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 87, तो यहां से हमारा प्रॉफिट कितना है भाई 5, ठीक है। सीपी है 100, एसपी यानी आपका विक्रय मूल्य है 105, प्रॉफिट कितना हो गया 5। क्वेश्चन में कितना दिया हमें 87, ठीक है 87 हमें दिया है। तो अब क्या करेंगे, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है लिस्ट प्राइस की, यानी 150 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 87 डिवाइड बाई 5 इंटू यहाँ पे ये कितना हो गया आपका 150, तो ये हो गया भाई 30, और 87, 90 19 टू 3 होता है भाई आपका 270, और उसमें से 9 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 26 10, ठीक है। 26 10 जो है अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका ये है भाई 7, और इसमें कहता है ए फ्रूट वेंडर रिकवर्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ 30, सॉरी, तो इसमें क्या दिया भाई, एक फल विक्रेता जो था उसने 21 अनार बेचकर जो है 30 अनार के क्रय मूल्य के बराबर राशि वसूल करता है, यानी 30 CP इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 21 SP। और यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, सीपी से SP का रेशियो आ जाएगा, यानी क्रय मूल्य कितना है भाई हमारा, वो हो जाएगा आपका 7, और ये क्या है सीपी। और विक्रय मूल्य कितना है भाई, विक्रय मूल्य है अपना 10 SP। तो हमें क्या बताना है, उसका प्रॉफिट परसेंटेज हमें बताना है। प्रॉफिट कितने का हुआ भाई यहाँ पे 3 रुपए का, मतलब 3 का प्रॉफिट हुआ कितने पे 7 पे, और ये हो जाएगा भाई आपका 100, ठीक है। तो अब जो है 1/7 की वैल्यू कितनी होती है भाई आपकी, वो होती है 14.14, ठीक है 14.14 वो होती है। तो आपका ये हो जाएगा 14×42 यानी 42.343% जो अपना आंसर हो जाएगा। 3/7 का जो फ्रिक्शन वैल्यू होती है भाई वो होती है आपके 14 इसका जो आंसर होगा भाई ये होगा 42 और 6/7%। जो आपका 1/7 की जो फ्रिक्शन है उसका परसेंटेज क्या होता है भाई, उसका होता है 14/2/7, ठीक है 14/2/7। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये आपका 40, और ये कितना हो जाएगा भाई 6। तो ये अपना आंसर हो जाएगा 42 और 6/7%, ठीक है।
अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर भाई ये है 8। इसमें कहता है ए ट्रेन क्रॉसेज ए प्लेटफॉर्म इन 4 सेकेंड एंड ए मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 2 सेकेंड। फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन एंड इट्स स्पीड इफ द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म इज 80 मीटर। तो सबसे पहले इसकी स्पीड निकालेंगे। स्पीड कैसे निकालेंगे? जब वह एक आदमी को पार करती है तो जो डिस्टेंस कवर करेगी वो जो है अपनी लेंथ के बराबर डिस्टेंस कवर करेगी। मतलब जितनी ट्रेन की लेंथ है, लंबाई है, वो उतनी ही डिस्टेंस कवर करेगी जब किसी आदमी को पोल को पार करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है, मैन है, कभी पोल भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका अपनी लेंथ के बराबर जो है भाई वो डिस्टेंस कवर करेगी। तो एल यानी ये ट्रेन की लेंथ है और यहाँ पे ये क्या स्पीड है, ये हमारी डिस्टेंस हो जाएगी। टाइम कितना है वो हमें दिया है 4। ठीक है, ये हमें दिया है आपका, सॉरी 2 दिया है, ये 2 सेकेंड हमें दिया है। एंड नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में कहता है कि जब वह अपनी लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ को पार करती है तो कितना टाइम लेती है, वो लेती है 4 सेकेंड। ठीक है, एल प्लस पी ये हो जाएगा अपना। और यहाँ पे क्या है, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 80, तो यहाँ पे रख देंगे 80। तो अब इसको बराबर रख देते हैं, यानी स्पीड के बराबर जो है रख देंगे। दोनों की जो है स्पीड क्या आएगी, सेम आएगी। तो एल अपना 2 और ये कितना भाई एल प्लस 80 एंड यहाँ से कितना आ जाएगा 4। ठीक है, तो 4L इक्वल टू कितना हो जाएगा 2L प्लस 160। तो L इक्वल टू कितना आ गया भाई हमारा 80। L इक्वल टू कितना आ गया 80। 80 मीटर ट्रेन की लंबाई होगी, 80 मीटर ट्रेन की लंबाई होगी। तो ऑप्शन नंबर 2 एक ही ऑप्शन है। और स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी 80/2। यहाँ पे इसमें रखेंगे तो ये आ जाएगा 40। तो ऑप्शन नंबर 2 होना इस क्वेश्चन का भाई आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, हाँ अब देखते हैं 9। इसमें कहता है राइट एंगल ट्रायंगल है कोई जिसकी साइड है 6, 8, 10 एंड इज रोटेटेड अराउंड द इट साइड ऑफ लेंथ 6 मीटर एंड व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड फॉर्म। तो एक कोई त्रिभुज था, समकोण त्रिभुज था, राइट एंगल ट्रायंगल था। उससे क्या किया उन्होंने, एक उसको घुमा के क्या बना दिया, उसको कोन बना दिया। ठीक है, कोन उसको बना दिया। तो हमें बताना है कोन का सरफेस एरिया यानी पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल हमें निकालना है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले जो ये है ये हो जाएगी भाई इसकी कोन की हाइट और ये हो जाएगी उसकी रेडियस, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग उसने जो है घुमाया है। जो बोला है क्वेश्चन में अराउंड इट साइड्स ऑफ लेंथ 6 मीटर 6 सेंटीमीटर। तो ये वाली जो है इसकी क्या हो जाएगी हाइट, और जो 8 है ये क्या हो जाएगा इसकी रेडियस, और एल है वो कितना हो जाएगा भाई हमारा 10। ठीक है, एल क्या हो जाएगी 10। अब इस क्वेश्चन में इसको रख देते हैं। तो पाई है, पाई यानी आर, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। आर है अपनी 8 है, आर का स्क्वायर क्या होता है आपका 8 का स्क्वायर होता है 64। तो भाई 60 पाई हो गया प्लस पाई एंड आर कितने आपका 8 है। ठीक है, इंटू 10। तो यहाँ से 64 पाई प्लस आपका ये कितना है 80 पाई। तो ये कितना हो गया भाई आपका 144 पाई अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें कहता है कि ये एक नंबर दिया है, हमें बताना है जो ऑप्शंस में नंबर है वो नंबर किससे डिविजिबल है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो ये क्या है भाई, एक ओड नंबर है, इसकी यूनिट डिजिट क्या है 9। तो इससे तो डिविजिबल नहीं हो सकता क्योंकि इसके एंड में 0 है। ये 2, 5 वाले मल्टीप्लाई से ही, यानी इसका जो फैक्टर्स आएंगे 2 इंटू 5 भी आएगा। तो यहाँ पे ये 5 से डिवाइड नहीं है, ना ये 10 से है, ठीक है, ना 2 से है। 61 है, इसको आप अभी छोड़ दो। 58 क्या है आपका इवन नंबर है, सम संख्या है। तो सम संख्या से ही डिविजिबल होगी, भाग होगी। और सेम इज ये 64 है, ठीक है, ये भी इवन नंबर है। तो बचा कौन सा आपका 61 जो है आपका आंसर हो जाएगा। आप एलिमिनेट से भी इसको कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं भाई। अब इसमें कहता है इफ एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 2 years द सिंपल इंटरेस्ट इज 54। 2 साल में जो है साधारण ब्याज कितना है भाई 54 रुपए। तो 1 साल में कितना हो जाएगा भाई 27 रुपए। ठीक है, 1 साल में 27 रुपए मिले, दूसरे में उसको 27 रुपए मिले। अब उसके बाद वो कहता है कि जो है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 55, यानी अब इस पे कहाँ पे उसको 1 रुपया मिला यहाँ पे। तो यहाँ पे इन तीनों को ऐड करते हैं, इसको तो क्या आ गया हमारा 55। जो आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है हर साल सेम होता है। और जब 2 साल का केस है, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है,
तो सिंपल इंटरेस्ट तो सेम ही रहेगा। अब जो है आपका पहले साल का जो ब्याज था यानी ये 27, इस पे क्या होता है इंटरेस्ट मिलता है हमें नेक्स्ट यानी दूसरे साल में। तो दूसरे साल में हमें जो रुपया मिला है वो मिलता है 1, और 1 किस पे मिलता है भाई 27 पे। तो 1/27 गुना 100, ये क्या हो गई हमारी रेट यानी दर। तो 100/27 क्या आ गई हमारी रेट आ गई। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मूलधन यानी प्रिंसिपल। तो हमें पता है एक साल का हमारा साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट कितना है भाई 27 रुपए है। पी कितना है वो हमें निकालना है, रेट हमें पता है 100/27 है, और टाइम कितना है 1 साल, और डिवाइड बाई 100। इस 100 से कैंसिल हो जाएगा, 27 हमारे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और इसको यहाँ पे ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 729। पी इक्वल टू कितना हो गया भाई 729, हमारा ऑप्शन नंबर 3। बाकी ये क्वेश्चन जो है आप ऑप्शन से आपको सीधा सा ऑप्शन इसमें दिख रहा है 729, आपको इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है तो आप डायरेक्ट जो है ऑप्शन से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कहते हैं द सम ऑफ 5 नंबर इज 655, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 2 नंबर्स इज 80। तो 2 नंबर का एवरेज कितना है भाई 80। तो टोटल कितना हो जाएगा उनका 80 गुना 2 यानी 160। ये क्या आ गया हमारे 2 नंबर आ गए। अब जो है थर्ड नंबर क्या है 132 है, ठीक है। थर्ड नंबर क्या हमारा 132 है। तो ये कितना हो गया भाई 2, और ये 9, एंड ये कितना हो गया आपका 292, ठीक है। अब क्या कहता है फाइंड द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग 2 नंबर्स। ये 3 नंबर हो गए हमारे, ठीक है। ये 3 नंबर हो गए, और 5 नंबर का सम कितना दिया भाई 655। 655 में से हम माइनस करेंगे 292, तो यहाँ से क्या आएगा हमारा 2 नंबर्स आ जाएंगे। तो 2 नंबर आएंगे कितने वापस 3, और ये कितना हो जाएगा भाई आपका 6, और तो दो जो 2 नंबर थे हमारे लास्ट के भाई वो कितने आ गए मेरे 363, यानी 363 जो है उनका सम आ गया, जोड़ आ गया। तो अब इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगी हमारी एवरेज, यानी ये आपका 18 और 181.5, यानी अपना ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब है आपका क्वेश्चन नंबर, ये है भाई क्वेश्चन नंबर भाई ये है आपका 13। इसमें कहता है द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ एक्स एंड 100 इज 19। तो एक्स और 100 का मध्यानुपाती कितना है 90, यानी जो है आपका रूट ए बी हमें दिया है, मीन प्रोपोर्शनल कितना दिया है 90। तो एक्स यहाँ पे कितना है, और ये आपका 100, रूट ए बी के इक्वल क्या है भाई 90। स्क्वायर बोथ साइड कर देंगे, यानी दोनों तरफ जो है वर्ग करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 8100 एक्स इंटू 100, रूट ये हट जाएगा 8100 अपना ये आ जाएगा। अब जो है एक्स इक्वल टू कितना आ गया, ये 2 जीरो से इसकी 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, अपना 81 आ जाएगा एक्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है भाई का इसका आंसर हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 14। लेट एक्स बी द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स 5355, 4030 and 6100. The remainder are 66, 31 and 37. What is the sum of the digit of x? मान लीजिए x जो है बड़ी संख्या है जिसे 5355, 4030 और 6100 के विभाजित करने पर शेष फल क्रम से 66, 31 और ये कितना भाई 37, ठीक है। तो हमें बताना है x के अंकों का योग हमें बताना है। तो सबसे पहले भाई क्या करेंगे, इसका निकालेंगे हम नंबर, जो हमारे एग्जैक्ट नंबर है वो निकालेंगे। तो यहां से 5355 माइनस करेंगे 66, और उसके बाद क्या करेंगे 4023 माइनस करेंगे आपका 31, और 6100 माइनस करेंगे भाई 37, ठीक है। तो ये हमें माइनस करना है, और जो तीनों नंबर आएंगे उसका हमें क्या निकालना है एचसीएफ, और एचसीएफ जो आएगा उसके जो है डिजिट का हम क्या करेंगे सम करेंगे। तो ये क्वेश्चन है भाई आपका एचसीएफ के बेस पे, ठीक है। तो 5355 में से अब भाई 66 माइनस करेंगे सबसे पहले, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 5289, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई 399,
अब ये कितना हो जाएगा भाई हमारा 6063। तो अब जो है इन तीनों का निकालेंगे हम HCF। ठीक है, तो अब इन तीनों का निकालेंगे HCF। और HCF कितना आएगा हमारा 129। और इसका हम सम करेंगे डिजिट का, यानी 1 + 2 + 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आपका आ जाएगा 12। तो 12 हमारा इस क्वेश्चन का भाई आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर भाई 15। ये क्या है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले जो ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, 18 - 14 यानी 18 - 14, ये कितना हो जाएगा आपका 4, यानी 4/2 कितना हो जाएगा भाई 2। ये 6 से ही आपका 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1। ठीक है, ये हो जाएगा 1 और यहाँ पे बचेगा 2। और ये कितना आपका 14 × 4 यानी 56। 56 × 2 हो जाएगा, ये बचेगा भाई आपका 112। 112 हमारा इस क्वेश्चन का भाई आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 16। A cistern has a hole in the bottom through which water is leaking. A tap can fill the tank cistern in 6 hours, and the hole in the bottom can empty the fully filled cistern in 7 hours. If both the tap and the hole are open, how long will it take to completely fill the empty cistern? एक जो है भाई होद है, खोज है, उसके तल में कोई छेद है और पानी उससे निकलता है, रिसता है। और जो है नल को भरने के लिए जो है 6 घंटे में कोई एक पाइप वो भर देता है। थल जो है, तल का जो छेद है पूरी तरह से भरे हुए उसको, टैंक को, होज को खाली करने में 7 घंटे लगाता है। यदि नल और छेद दोनों को खोल दिया जाए तो उसको भरने में कितना समय लगेगा? तो भाई भरने वाला पाइप कितने घंटे में भरता है 6। और जो है खाली करने वाला, जो जहां से रिश्ता है छेद से, होल से, वो कितने में घंटे में खाली कर सकता है 7 में। तो जो इसकी एफिशिएंसी आएगी, क्षमता आएगी, क्या आएगी, माइनस में। ठीक है, 14 और ये आपका हो जाएगा तो 6 और 7 का जो एलसीएम होगा 42। इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 7, और इसकी कितनी हो जाएगी -6। तो 7 - 6 कितना हो जाएगा 1। तो जो है इस टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा भाई 42 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें कहता है भाई 3 जो है उम्मीदवार थे, कैंडिडेट थे। एडम जो है उसको 45% वोट मिले, किसका, कुल वैध मतों का, यानी जो टोटल वैलिड वोट्स थे उसका 45% जो है किसको मिला, ये मिला भाई एडम को। ठीक है, एंड जो लुका था भाई, उसको मिला एडम का 40%। मतलब जो एडम को मिला उसका 40% जो था वो किसको मिला, ये मिला भाई लुकास को। ठीक है, एंड उसके बाद ये था कि कुल वोट यानी टोटल वोट्स कितनी थी, 40,000 थी। तो कुल वोट्स में से, यानी टोटल वोट्स में से 20% जो थी वो क्या होगी, इनवैलिड होगी, अमान्य घोषित कर दिया गया। तो तीसरे उम्मीदवार को यानी निक को प्राप्त वैध मतों का, यानी वैलिड वोट्स का कितना संख्या थी, कितनी संख्या थी उसकी, कितनी परसेंटेज थी वैलिड वोट्स का। तो हमें जो है तीसरा बंदा जो है निक, उसकी वोट्स निकालनी है और वो कितनी परसेंटेज थी वो हमें बतानी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, जो हमारी टोटल वोट्स है वो कितनी दी है, वो दी है हमारी टोटल वोट्स दी है इसमें 40,000। इसमें से 20% क्या होगी, माइनस होगी, क्योंकि इनवैलिड है। तो कितनी बची हमारी, ये बच गई आपकी 32,000। 32,000 में से 45% भाई किसको मिली, ये मिली एडम को। ये वोट किसको मिली, एडम को। तो 32,000 का हम 45% निकालेंगे तो वो कितना होगा आपका 14,400। ठीक है, ये वोट्स किसको मिले, एडम्स को। तो उसके बाद ये कहता है कि एडम्स को जो वोट मिले वो मिले 45%। एंड जो लुकास था, लुकास को एडम द्वारा प्राप्त मतों का 40% मिला, यानी जितनी एडम को वोट मिली उसका 40% भाई किसको मिला, लुकास को। ठीक है, तो 40% किसको मिला, ये लुकास को। तो इसका 40% कितना हो जाएगा हमारा 14,400 का 40% निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा ये आपका 576, यानी 5760, 5,760, 5,760। ये किसकी वोट आ गई भाई, लुकास। अब ये टोटल वोट्स कितनी होगी 14,400, और ये इसमें से हम माइनस कर देंगे तो कितना आएगा हमारा 32,000 माइनस
14,400 माइनस 5760, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आएगा आपका 11,840। तो ये आ गई भाई किसकी वोट, ये आ गई निक की वोट। निक की टोटल वोट कितनी आएगी, 11,840। अब हमें जो है ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शंस में हमें क्या करना है, जो बताना है। पहले ऑप्शन देखते हैं भाई, डबल ऑफ वोट्स रिसीव्ड बाय लुकास, यानी जो निक को वोट मिली वो लुकास की डबल थी। तो लुकास का डबल कितना होगा, वो आप यहाँ से देखो, ये 60 यानी 120 यानी 20 आना चाहिए लास्ट में, और इसमें क्या है 40, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं बन सकता। अब क्या है 37% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स। तो अब टोटल वैलिड वोट कितनी है भाई, 32,000, ठीक है। और इसका कितना है 11,840, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, दो जीरो ये कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, ये जीरो इससे चली जाएगी, और ये कितना हो गया आपका 32, 3 और 7, तो 37% है भाई इसका बनेगा। तो 32 गुणा 3 कितना होगा अपना, ये आपका होगा 96, 96 जो है 18 ये यहाँ पे बचा, और 4 ये आपका 22 यानी 224, 224, और 32 गुना 7 कितना होता है आपका 224। तो 37% है, ये आपका सही ऑप्शन है इसमें। 37% जो है टोटल वैलिड वोट्स का जिसको मिलेगा। अब ये ऑप्शन आप देखना चाहो तो देख सकते हो, बाकी ये ऑप्शन हमारा आंसर है, ठीक है, क्योंकि एक ही ऑप्शन हमारा आंसर हो सकता है, यही हमारा आंसर आएगा। एंड अब नेक्स्ट है, ये भाई क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर भाई ये है आपका 18, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना है, सोल्व करना है। यहाँ पे क्या है 29 की पावर क्या है -17 है, एंड इंटू क्या है 19 की पावर -17 है, एंड यहाँ पे कितना 13 की पावर -17 है। यानी अगर आपकी कोई a की पावर -n है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर n, 1/a की पावर n। तो इसको क्या लिखेंगे, 1/29 की पावर 17 गुणा 1/19 की पावर 17 और 1/13 की पावर 17, ठीक है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 9, और 9 यानी 1 यूनिट डिजिट बनेगा, फिर आपका 3, ठीक है। तो 3 हमारा यूनिट डिजिट आएगा लास्ट में। तो ऑप्शन नंबर अपना जो है 3, ऑप्शन नंबर 3 जो है अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये तीनों को मल्टीप्लाई किया, इनकी पावर क्या आएगी 17 जाएगी, 29 गुना 1/19 और ये है आपका 13, इनकी पावर क्या आएगी 17, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा 7,163। आप यूनिट डिजिट आपसे निकाल सकते हो, क्योंकि सारे यूनिट डिजिट इसमें क्या है आपके अलग अलग है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर है 19, एचसीएफ का ये सेकंड क्वेश्चन है इसमें। सो नाउ इसमें कहता है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 16,245 एंड देयर एलसीएफ इज 57 एंड एलसीएम। तो 16,245 ये क्या होगा हमारा नंबर्स का मल्टीप्लाई, यानी ए इंटू बी, एंड ये किसके इक्वल होता है हमारा एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो हमें क्वेश्चन में जो है एचसीएफ दिया है, ठीक है, यहाँ पे 57 और ये क्या आपका एलसीएम। तो 16,245 और ये कितना आपका भाई 57, 57। अब आप जो है इसको कैसे करोगे, आप इसको डिवाइड करने के बजाय आप सीधा ऑप्शन पे जाओ। ऑप्शन पे देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, यूनिट डिजिट आपका कितना है 5 है, और यहाँ पे कितना है ये है 57, और हमें क्या करना है 285 को गुना करके देखो आप, ये क्या आपका 57। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट आपको आएगा 5। आप 4 को और 7 को मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट आएगा आपका 8। हमें कितना चाहिए 5, यहाँ पे 16,245 में कितना है 5, और यहाँ पे देखो 8 है, और यहाँ पे कितना है 7। तो अपना जो ऑप्शन होगा 285 जो अपना आंसर हो जाएगा। आप ये डिवाइड करने के बजाय आप सीधा यूनिट डिजिट पे जाओ, यहाँ पे इसकी और इसकी मल्टीप्लाई चेक कर लो, जो भी आपका बनता है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी इजिली टाइम सेव कर सकते हो। बाकी देखो मल्टीप्लाई डिवाइड तो सबको ही आता है, आपको जाना कहाँ से है, वो आपका टाइम कैसे बचाना है वो आपको देखना। अब इस क्वेश्चन में कहता है कि भाई पुलकित जो है 4 मिनट में 5 लीटर जो है लिक्विड एक टैंक में डाल सकता है। पुलकित जो है 4 मिनट में 5 लीटर लिक्विड एक टैंक में डाल सकता है। दूसरी तरफ कहता है शाहू जो है वो 5 मिनट में 4 लीटर एक जो है टैंक में
4 लीटर लिक्विड डाल सकता है। ठीक है, तो ये दो चीज हमें दी है। उसके बाद कहता है कि 410 लीटर तरल को यानी लिक्विड को वाले टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। कोई 410 लीटर का कोई टैंक है, उसको जो है भरने में कितना समय लगेगा, यानी दोनों साथ मिलके भरे। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, इनका टाइम बराबर करेंगे। यहाँ पे 4 मिनट है, यहाँ पे 5 मिनट है, तो इसको पहले बराबर कर लेते हैं। ये कितना आपका 4 है, तो इसको कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई, और इसको कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा भाई 20 मिनट और 25 लीटर, यानी ये 20 मिनट में 25 लीटर जो है फिल करता है, भरता है। और ये जो है 20 मिनट में ये कितना भरता है, ये भरता है भाई 16 लीटर। तो दोनों मिलके 20 लीटर जो है, सॉरी, 20 मिनट में 41 लीटर भरते हैं। 20 मिनट में दोनों मिलके कितना भरते हैं, 41 लीटर। ठीक है, भरना कितना हमें 410, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आ जाएगा 410, तो 41 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना आ जाएगा हमें 410। 410 आ जाएगा, 41 को 10 से गुना करेंगे तो। ऐसे ही 20 मिनट को हम फिर क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 200 मिनट। तो 200 मिनट में वो जो है 410 लीटर वाली टंकी को भर सकते हैं दोनों मिलके। तो 200 मिनट है, 200 मिनट को क्या करेंगे, हावर्स में चेंज कर देंगे, यानी घंटों में चेंज कर देंगे। तो 200/60 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 3 180, और फिर कितना बचेगा 20/60, यानी 1/3। तो 3 सही 1/3 जो है हावर्स यानी घंटे उसको लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मोर देन 3 आवर्स। तो ये था भैया आपका कंप्यूटर साइंस का पेपर 13 सितंबर को जो हुआ था। तो बाकी अब नेक्स्ट पेपर अब नेक्स्ट वीडियो में कल करते हैं। ठीक है, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा इसकी, मैथ्स की अलग से।